morning, children. I am your English teacher. Today I am going to start a new chapter. The name of the chapter is essay writing. So, आपको पता है ऐसे क्या होते हैं? ऐसे होते हैं कोई भी आपको टॉपिक यानी कोई भी आपको विषय दे दिया जाता है, कोई भी चीज़ दे दी जाती है जिसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ लिखना होता है, कोई पैराग्राफ लिखना होता है, चाहे वो पॉइंट वाइज लिखना हो चाहे वो पैरा में लिखना हो. इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसे किस में लिखते हो. बात करते हैं ऐसे की. तो यहाँ पे एक ऐसे लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ ट्रीज़ के ऊपर, यानी ट्रीज़ की क्या वैल्यू है. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इस पर क्या आता है कि ट्रीज़ आर वेरी वैल्यूएबल. आपको पता है कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं. ठीक है, अब क्यों महत्वपूर्ण होते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी. सेकंड पॉइंट क्या है, दे गिव अस शेड फॉर द रेस्ट. आपने देखा होगा कि गर्मियों में पेड़ की छांव में रहना सभी को बहुत पसंद है ना बच्चों. तो हमने देखा होगा कि पेड़ की छांव हमें ठंडी हवा देती है. तो पेड़ हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो गर्मियों में हमें छत देता है. दे गिव अस शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो क्या देता है, वो रहने के लिए शेल्टर देता है. किसको, बर्ड्स और एनिमल्स को. शेल्टर्स मीन घर देता है रहने के लिए. आपको पता होगा कि चिड़ियाँ अपना घोंसला पेड़ पे बनाती हैं. बहुत सारे जानवर जैसे गिलहरी हो गई, ये सब अपने घर पेड़ पर ही बनाते हैं. मंकीज़ हो गए. फोर्थ पॉइंट क्या है, दे गिव अस वुड टू बर्न. सो ये क्या देते हैं, हमें लकड़ियाँ देते हैं. पेड़ हमें लकड़ियाँ देते हैं जलाने के लिए. हमने देखा होगा ठंडी में कि अब लकड़ियाँ जलाते हैं ताकि हमारी बॉडी वार्म रह सके. बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की. दे गिव अस मैनी नेसेसरी थिंग्स फॉर एवरीडे लाइफ. पेड़ हमें बहुत सारी रोज़मर्रा की चीज़ें प्रोवाइड कराता है. कैसे, जैसे खाने के लिए सब्जियां, खाने के लिए फल, अब जलाने के लिए लकड़ियाँ, और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी हमें पेड़ से ही मिलता है. दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड फिल इट विथ ऑक्सीजन. ये क्या करता है, एक हानिकारक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो ज़्यादा मात्रा में हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं होती है. ये हमें क्या करता है कि उसको कम करता है हमारे आस पास के वातावरण से और ऑक्सीजन को फैलाता है जो कि हम सांस लेते हैं. दे कॉज रेन. पेड़ों की वजह से बारिश होती है. दे चेक सॉइल इरोजन. मिट्टी के यानी जो, जैसे आपने देखा होगा कि ये मिट्टी हमारे लिए फसलों के लिए कितनी अच्छी होती है. बिना मिट्टी के कोई भी पेड़ पौधे या फसल उग नहीं सकती. तो सॉइल इरोजन से बचाता है. मतलब जो पेड़ लगे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को अपने में जकड़ लेते हैं. जैसे कोई भी बारिश आती है, तूफान आता है, उससे मिट्टी की पहली लेयर यानी जो फर्टाइल लेयर होती है, जो फर्टिलिटी होती है मिट्टी की, वो ख़त्म नहीं होती है. दे ऑल्सो चेक फ्लड्स. यानी जब पेड़ क्या करते हैं, जब भी बहुत ज़्यादा फ्लड आता है तो उससे पेड़ होने से ये भी पता चल जाता है कि फ्लड कब आएगा. इन शॉर्ट्स द ट्रीज़ आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ मैन. इन शॉर्ट में हम ये बताते हैं, छोटे तरीके से ये बताएं अगर समराइज वे में, तो पेड़ क्या होते हैं, इंसानों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं. क्यों, क्योंकि वो हमें हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है. ये दूसरा ऐसे है इंडिया के बारे में. अब सबको पता है कि इंडिया एक बिग कंट्री है. इसमें 9 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ हैं. 29 कंट्रीज़ कैसे कि अब तेलंगाना भी इसमें जुड़ चुका है. द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली. यानी हमारे कैपिटल क्या है इंडिया का, न्यू दिल्ली कैपिटल है हमारे इंडिया का. द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज़ जन गण मन. क्या कहते हैं, राष्ट्रगान कौन सा है हमारे इंडिया का, जन गण मन है. और नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम. मेजर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद, क्रिसमस एंड गुरु पर्व. आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक यानी इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो यहाँ पे काफ़ी सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, दुर्गा पूजा हो गई, ईद हो गई, क्रिसमस हो गई, गुरु पर्व हो गई. ठीक है. सो 6th पॉइंट इज रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया. यानी कहते हैं गणतंत्र दिवस और क्या कहते हैं स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं जो भारत में मनाए जाते हैं. मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज, सबसे ज़्यादा भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं यहाँ पे, तो हिंदी सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है. इंडिया इज़ लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. आपको पता है कि भारत कौन से कॉन्टिनेंट पे शो करता है, एशिया के कॉन्टिनेंट में भारत दिखता है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है. इंडिया इज़ अ मदरलैंड. भारत हमारी क्या कहते हैं, इंडिया यानी भारत मातृभूमि है. तो चिल्ड्रन, हमने ऐसे को अच्छे से समझ लिया, साथ ही साथ पढ़ लिया. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.